आज हम लोग पढ़ते हैं फरवरी क्रांति के बारे में। ये फरवरी क्रांति है क्या? तो देखो, इसका नाम पड़ा फरवरी क्रांति। ये फरवरी महीना में हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फरवरी क्रांति। यह होता है तुम्हारा 1900 कितना में 17 में होता है, समझा कि नहीं? देखो, अक्सर आप देखिएगा क्रांति हो या संधि हो, उसके डेट पर नाम रखाएगा उसका, या तुम्हारा जगह के नाम पर उसका क्रांति का नाम रखाएगा। जैसे में आप लोग, या संधि का भी नाम, अगर हम संधि को उठा कर देखते हैं तो आप लोग देखिएगा कुस्तुतुनिया का संधि, तो कुस्तुतुनिया का संधि होता है, तो कुस्तुतुनिया जगह का नाम, जगह का नाम है, समझ के नहीं? कुस्तुतुनिया नाम का जगह पर संधि होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कुस्तुतुनिया का संधि। अगर खूनी रविवार का बात करेगा तो रविवार के दिन ही घटना हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? खूनी रविवार, समझ कि नहीं? वैसे ही फरवरी क्रांति जो होता है तुम्हारा फरवरी के में होता है, फरवरी क्रांति ये 1917 में होता है। और कौन महीना में होता है? फरवरी महीना में, समझा कि नहीं? कभी कभी कोई बच्चा होता है ना भादो में, तो उसका नामे रखा जाता है भादो। रविवार के नाम रखा जाता है, बुधवारी के रखा जाता है बुधवरिया, है ना? हाँ, समझा कि नहीं? बुधनी है कि ना? रविवार के एतबरिया, कुछ पहले के नाम रखा है, जो डेट पर हो गया ना वही डेट पर कति रखा, उसका नाम रखा गया। वैसे ही तुम्हारा खूनी रविवार रविवार के दिन हुआ, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? खूनी रविवार। वैसे ही फरवरी क्रांति फरवरी महीना में हुए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? फरवरी क्रांति, समझ कि नहीं? अगर देखा जाए डेट का तो ये तुम्हारा 22 फरवरी का होता है। फरवरी ये कौन सा कैलेंडर के अनुसार? रूस का कैलेंडर जो होता है, रूस का कैलेंडर जूलियर कैलेंडर होता है ना, उसके अनुसार। अगर हम लोग का कैलेंडर जो फॉलो करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, उनके अनुसार चलिएगा तो आप क्या चलिएगा? ये मार्च में, उसके अनुसार चलिएगा तो आप क्या? मार्च में ये घटना होता है। लेकिन यह घटना कहाँ होता है? रूस में, तो वहाँ का कैलेंडर लागू होगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? क्या चीज़? कुछ बात नहीं, 8 मार्च को। हाँ, 7 वो तुम्हारा फरवरी अति में है, नवंबर में है बोल्शेवी क्रांति, मतलब उठा के घोर मट्ठा कर देना है, उधर के इधर, इधर के उधर कर देना, समझ गए ना? चलो, तो अब देखो, क्रांति का कुछ ना कुछ कारण होगा। सबसे बड़ा कारण था लोल राजा। हाँ, सबसे ज़्यादा कहता है ना, इंसान के पास जब दिमाग नहीं होता है ना, तो याद रखना उसका विनाश निश्चित है। वैसे ही यही था, एक पास दिमाग था, लेकिन दिक्कत था क्या चीज़? जो यह घमंडी था, समझा कि नहीं? अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि समझता था, तो लेकर डूब जाएगा। ज़्यादा घमंड लेकर डूबता है, वही डूबेगा इसको भी। तो देखिए, इस क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे ना, वह कर रहे थे कोरेंस्की। कोरेंस्की तुम्हारा नेतृत्व कर रहे थे। कोरेंस्की थे जो तुम्हारा दार्शनिक थे। दार्शनिक कहने का मतलब बुद्धिमान इंसान थे, समझ के ना? इन्होंने राजा जनता को लेकर बड़ा विद्रोह किए और जनता से बुलवा दिए। जनता का मांग था रोटी। क्या था? रोटी। और तुम्हारा शांति, मतलब युद्ध का विराम। और दूसरा क्या था? निरंकुश राजा को समाप्त कर देना। कुछ राजा को समाप्त कर देना, यही 3 मांग था। विद्रोह भारी था। यह विद्रोह कहाँ हुआ था तुम्हारा? तो एक जगह था, नाम क्या? सेंट पीटरबर्ग। क्या था नाम? सेंट पीटरबर्ग। सेंट पीटरबर्ग के रोड पर, जगह का नाम है, वही रोड पर भारी प्रदर्शन हो गया। अब राजा का आहत था। इससे पहले खूनी रविवार कैसे दबा दिया? सेना से गोली चलवा कर। ये भी सोचा चलो दबा देते हैं। सेना को कहा करते चलो गोली चला दो, कैसे चलवा देना के लिए? गोली चलाने के लिए। अब सेना ने क्या कर दिया? मना कर दिया, कहा नहीं, अगला बार गलती किए थे, इस बार गलती नहीं करेंगे, है कि ना? आप गलत है तो परिवार आपको सीमित समय तक ही साथ देगा, समय कि नहीं? इसके बाद आपका विरोध स्टार्ट कर देगा। देखो, अक्सर इंसान अधिकतर अपना मोह माया में डूब के ना किसी का गलत नहीं देखता, या खुद का गलत नहीं देख पाता है, घमंड के कारण। आप अगर गलत है तो गलत ही कहिएगा ना, तो याद रखिए आपको डुबाना दम डुबा देगा, फिक्स है। आप अगर गलत है इसको समझिएगा जब हम गलत है, ये ना कहिए गलत काम कर रहे हैं हम सही है, तो याद रखिए आपका विनाश निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है,
समय कि नहीं, देख रहा है इसका विनाश निश्चित है। गलत था तब पर भी समझता था, रीजन ना था, इसको समझाने वाला भी कोई नहीं था। आसपास जो भी था जार निकोलस द्वितीय के आसपास में, वो सब क्या था, तुम्हारा चाटुकारी था। ये अगर बाई चांस गलती भी करता है ना तुम्हारा, तो क्या करता है तुम्हारा, गलती भी करता था, तो उसमें एक जो आसपास के जो मंत्री था कहता था राजा आप सही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। अरे गलती बताने वाला भी तो कोई रहा, ये गधावो इसने था, ये राजा गधावा भी इसने था, समझ के नहीं। ये लोगों को भी ऐसा रखा था ना जो एक चाटुकारी करने वाला था। राजा ने क्या कर दिया, सेना को गोली चलवाने के लिए, सेना ने कथी कर दिया, माना कर दिया गोली चलाने से, नहीं चलाएंगे। इसीलिए सेना का हथियार जो था ना ये लोग छीन लिया। क्या कर दिया, छीन लिया। अब सेना भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। सेना लोग भी विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह पूरे रूस में फैल गया। विद्रोह क्या हो गया, पूरे रूस में फैल गया। फैलने के कारण राजा ने डर के मारे, जार निकोलस द्वितीय ने डर के मारे क्या कर दिया, गद्दी को त्याग दिया। गद्दी को कथी कर दिया, त्याग दिया, समझ कि नहीं। अब गद्दी को तो त्याग दिया और तुम्हारा इसी के साथ रोमनो वंश का अंत हो गया। क्या हो गया, रोमनो वंश का अंत हुआ। इसी में लिख देते हैं, जार ने गद्दी को त्याग दिया और इसके बाद रोमनो वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। अब इसके बाद आता है तुम्हारा, अच्छा यह घटना कब हुआ था तुम्हारा, अगर हम कौन सा कैलेंडर के अनुसार चले, तो अगर हम चलते हैं जूलियन कैलेंडर के अनुसार तो 22 फरवरी, समझ कि नहीं। अगर हम लोग चलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तो कौन सा, 8 मार्च, समझ कि नहीं। फरवरी में तुम्हारा कौन सा 28 दिन होता है, याद रखना 28 और 29 दिन होता है, इसके अंतर में देख लेना, समझ कि नहीं। अब आता है तुम्हारा क्या चीज़, अब तुम्हारा जार का शासन क्या होता है, समाप्त होता है, रोमनो वंश का समाप्त होता है और इसके साथ ही बोल्शेविक क्रांति का क्या होता है, शुरुआत होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं बोल्शेविक क्रांति के बारे में। फरवरी क्रांति इतना ही है। अब फरवरी क्रांति भी पूछे ना आपको तो शॉर्ट में पूछेगा, आपको 2 नंबर में पूछेगा, समझे कि नहीं। बस आप राजा के लिखिएगा, कारण क्या था वह बता दीजिएगा, समझे कि नहीं। इसका नेतृत्व कौन किए थे, कांग्रेस की, उसका वह बता दीजिएगा। और ये सब जो मेन मुद्दा है उसको बता दीजिएगा और क्या मुद्दा था इसका, समझ ना, ये सब लिख दीजिएगा अपना। देखिए आप लोग हमेशा ना क्रांति चाहे कुछ भी है, ऐसे अब आपको फरवरी क्रांति लिखना है, अगर सपोज डेट मानो तो फरवरी क्रांति लिखना है, तो फरवरी क्रांति में आप एक डेट याद रखिए, समझ कि नहीं। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे विरोध का, वह याद रखिए। उसके बाद जनता का मुद्दा क्या था वो याद रखिए। और उसके बाद तुम्हारा किसके खिलाफ था, बस आपका कोई भी क्या है क्रांति आपका समाप्त हो जाएगा। क्रांति जो भी क्रांति आपको लिखना है तो पहला ध्यान रखिए डेट, दूसरा क्रांति का क्या याद रखिए, कारण, जो किसके कारण हुआ था, तीसरा इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, और चौथा जनता का मांग क्या था। आप अगर क्रांति में इतना याद रखते तो आपका कोई भी क्रांति क्या हो जाता है, आराम से लिख सकते हैं। कोई क्रांति बड़ी बात नहीं लिखना, किसी चीज़ का क्रांति लिखना नहीं है। पहला याद रखिए क्या चीज़, डेट, पहला डेट। दूसरा याद रखिए कारण, ये क्या कारण था। अक्सर आप देखिएगा ना राजा, अक्सर कारण क्या होता है, राजा। तीसरा याद रखिएगा तुम्हारा जनता का मांग क्या था, समझा कि नहीं। और उसके बाद क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, क्रांति का नेतृत्व कौन करता। ये 4 बात जानिएगा, अपने आप समझ जाइएगा। जहाँ आराम से लिख दीजिएगा, आराम से आप क्रांति किसी चीज़ का लिख दीजिए। जैसे फरवरी क्रांति डेट याद रख लीजिए, जो कब हुआ था फरवरी क्रांति, आप देख लीजिए 1917 में फरवरी में, समझा कि नहीं। राजा कौन था तुम्हारा, जार निकोलस द्वितीय। जनता का क्या मांग था, तो रोटी कपड़ा और रोटी और शांति और निरंकुश राजा की समाप्ति। नेतृत्व कौन कर रहा था, कांग्रेस के, नेतृत्व कौन कर रहा था, कांग्रेस की। उसके बाद तुम्हारा विरोध कहाँ हुआ, विरोध कहाँ हुआ, बस आप इतना याद रखिएगा, आपका कोई भी क्रांति समाप्तो भवता, समझ गए ना, भवती। किसी दिक्कत। अब हम पढ़ते हैं बोल्शेविक क्रांति, है कि नहीं। बोल्शेविक क्रांति से पहले ये बता हमको फरवरी क्रांति कब हुआ था,
बताओ 1917 में। महीना कौन था? फरवरी। बता राजा कौन था? नेतृत्व कौन कर रहा था? कोरेंस्की। समय कि नहीं? जनता का मांग क्या था? रोटी, शांति और निरंकुश राजा का समाप्ति। और उसके बाद ये विद्रोह कहाँ हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। समझ कि नहीं? ये तुम्हारा जगह का नाम था। इस जगह को आगे चल के लेनिनग्राद कहा गया। हाँ, इस जगह का नाम लेनिन के नाम पर रख दिया गया। समझ कि नहीं? अब हम लोग पढ़ते हैं तुम्हारा कौन सा क्रांति? बोल्शेविक क्रांति, VVI। इस सब तुम्हारा इसमें VVI कर लिख लेना। सेविक क्रांति 1917 में भी यही हुआ। हम बताए ना 1917 में 2 क्रांति, एक फरवरी क्रांति, एक बोल्शेविक क्रांति। देखो बोल्शेविक क्रांति का शुरुआत कोरेंस्की के जीत से होता है। समझ के ना? कोरेंस्की जीतता है, कोरेंस्की जीतता है। ये अति था तुम्हारा, दार्शनिक था। जीतते ही इसने एक सरकार बनाता है जिसका नाम पड़ता है कोरेंस्की का सरकार। किसका पड़ता है? कोरेंस्की की सरकार। जैसे अभी किसका सरकार है? मोदी सरकार। कहता है ना तू लोग, उसी उस समय था तुम्हारा कोरेंस्की सरकार। कोरेंस्की सरकार मेंशेविक प्लस में साम्यवादी, समाजवादी। मेंशेविक जो कोरेंस्की का जो सरकार होता है मेंशेविक और कहते हैं समाजवादी लोगों से बनता है। समझ के नहीं? मेंशेविक दल से बनता है और कुछ समाजवादी लोगों के सपोर्ट से क्या बनता है? सरकार बनता है। किसका सरकार बनता है? कोरेंस्की का। समझ के ना? और इसका जो राजा बनता है वह राजा का नाम था, कहते लिबोव था इसका नाम। क्या था? राजा का नाम क्या था? लिबोव। समझ कि नहीं? अब यह सरकार बन तो जाता है। इसने जनता को स्वतंत्रता दिया, समानता दिया। समझ कि नहीं? लेकिन भूमि नहीं दिया। उसके बाद युद्ध से हटा नहीं। जो समस्या तुम्हारा जार निकोलस द्वितीय के समय था वही समस्या क्या कोरेंस्की के सरकार में था। तब बताओ तो लोगों को क्रांति करना सब विफल हो गया कि नहीं? क्रांति का कोई फायदा हुआ? कोई फायदा ना हुआ। जो समस्या जार निकोलस द्वितीय के समय था वही समस्या सेम क्या था? अब भी था। कोरेंस्की की सरकार बना तो इसने प्रथम विश्व युद्ध से कभी पीछे नहीं हटा। दूसरा, भुखमरी नहीं हटा। तीसरा, किसान को जमीन नहीं मिला। समझ कि नहीं? तब बता फिर से विरोध करेगा कि ना लोगों ने? लेकिन इसका सपोर्ट में आता है तुम्हारा कौन? एंट्री मारता है लेनिन। अब चलिए लेनिन के बारे में आते हैं। देखो लेनिन इससे पहले 1905 के घटना में भी था, लेकिन उस पर क्या हो गया? सजा हो गया था, इसीलिए वह भाग गया था। और भाग के कहाँ चल गया था? स्विट्जरलैंड। तो फिर से वह तुम्हारा 1917 में आता है स्विट्जरलैंड से। कहाँ से आता है? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड से आता है। कहाँ? रूस में। आते ही कहता है रूस की क्रांति अभी समाप्त नहीं हुआ है। वो आते ही क्या कहता है? आते ही कहता है रूस के क्रांति कति हुआ? अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ। पूछेगा किसने कहा था रूस के क्रांति अभी पूरा नहीं हुआ था? तो किसने? लेनिन। समझ के नहीं? अब देखिए, अब इसने आते ही पहले बोला रूस की क्रांति अभी पूरा नहीं हुआ। दूसरा इसने बोल्शेविक दल था ना उसको क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। आते मतलब पहला काम किया, कहा रूस की क्रांति अभी पूरा नहीं हुआ। दूसरा, बोल्शेविक दल को क्या कर दिया? ग्रहण कर लिया। दल क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। उसके बाद इसने बोल्शेविक दल में ही क्या किससे मिला? ट्राटस्किन से। ट्राटस्किन से मिलता है। समझ के नहीं? और इसी वक्त इसने एक अपना पुस्तक लिखा था अप्रैल 3 समझ के नहीं? आते मतलब एक पुस्तक लिखा है, किसका नाम का देता? अप्रैल 36 हाँ, अप्रैल 36 एक पुस्तक लिखता है जिसमें एक नारा देता है। ये कौन सा नारा देता है? रोटी, शांति और
शांति और भूमि, भूमि, समझ के ना। तो किसने ना दिया था? रोटी, शांति, शांति का गलती लग रहा ना, एक इधर से होगा, एकदम सुंदर लग रहा होगा, चिकन टाइप के, रोटा लिख दिए ना, हाँ अब ठीक है। रोटी, शांति और भूमि का नारा देता है। कौन पुस्तक में? अप्रैल 36, समझ के नहीं। इसका पुस्तक बहुत प्रभावशाली। देखो आप भगत सिंह के बारे में जानिएगा ना, तो भगत सिंह ना लेनिन का पुस्तक लास्ट पढ़ रहे थे, उसका 4 चैप्टर बचा हुआ था। बता, भगत सिंह भी लेनिन से प्रभावित थे, समझो। तो बता, तो भगत सिंह कैसा नेता होंगे, कैसा सोच के होंगे? साम्यवादी सोच की साम्यवादी सोच, साम्यवादी सोच होंगे, समझ गए नहीं? वह समाजवादी सोच का नहीं होंगे। चलो, अब इसके बाद इसने ट्राटस्किन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्राटस्किन को कहते हैं जे आप सभी मजदूर को क्या कर दीजिए? एक कीजिए, सभी दूर को एक कीजिए, मतलब संगठित कीजिए। किसने कहता है? तुम्हारा लेनिन ने। किसको? ट्राटस्किन को। और ट्राटस्किन ने सभी मजदूर को एक किया, और लेनिन सभी मजदूर को लेकर किस पर हमला कर दिया? कांग्रेसकी के सरकार पर। किस पर हमला कर दिया? तब मजदूर और लेनिन मिलकर कांग्रेसकी का सरकार क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कांग्रेसकी का सरकार क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, मतलब इसका तख्ता पलट कर दिया। और इसके बाद युद्ध मंत्री किसको बनाया जाता है? ट्राटस्किन को। और खुद क्या बन जाता है? बोल्शेविक दल का अध्यक्ष बन जाता है, समझ के नहीं? और एक सरकार का स्थापना करता है, उस सरकार का नाम क्या था? बोल्शेविक सरकार। इसी को आगे हम क्या बोल दिए गए? बोल्शेविक दल को ही आगे नाम बदल के क्या कर दिया? साम्यवादी दल कर दिया गया, और साम्यवादी सरकार कर दिया गया, समझ के नहीं? अब चलते हैं तुम्हारा लेनिन के बारे में पढ़ते हैं, समझा कि नहीं? अच्छा, ये घटना बताया कब हुआ था? चलो, यह घटना हुआ था तुम्हारा अगर कौन सा कैलेंडर? अगर हम जूलियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो 25 कति को? अक्टूबर को, अक्टूबर को, समझा कि नहीं? कौन सा कैलेंडर के अनुसार? जूलियन कैलेंडर के अनुसार। 13 दिन का था तुम्हारा आगे था, और कहा हाँ तो सॉरी, जूलियन कैलेंडर के अनुसार क्या था? 13, हाँ तो होगा आगे लिखा है, हाँ ठीक था रे, अच्छा हो गया, हाँ। तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार कितना? 25 अक्टूबर को। अगर हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर देखे जाए, कौन सा नवंबर को, सॉरी 9 नंबर का, 7 नवंबर को 1917 में। ये भी 1917 में, वो भी क्या थे? 1917 में, समझ के नहीं? 7 नवंबर को होता 1917 में, क्या था? 25 अक्टूबर। अब ये रीजन का था तुम्हारा, जूलियन कैलेंडर था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा? क्या दिन? 13 दिन पीछे था, क्योंकि कौन कैलेंडर से? ग्रेगोरियन कैलेंडर से, समझ के नहीं? इसलिए 13 दिन पीछे किया जाएगा। क्या तारीख आएगा? अक्टूबर, 25 अक्टूबर, समझ के नहीं? अब बोल्शेविक क्रांति भी आपका खत्म हो गया। अब हमारा चलता है लेनिन के जीवनी। देखो, आपको लेनिन के बारे में जरूर पूछेगा, समझ के नहीं? चलो, इस क्रांति का नाम क्या पड़ा तुम्हारा? बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति। हम बताए ना, वो फरवरी में हुआ था, फरवरी क्रांति। अब ये कौन अति महीना में हुआ था? अक्टूबर में, इसलिए अक्टूबर क्रांति, है कि नहीं? अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो वह उसको हम क्या कहते हैं? मार्च क्रांति। इसको क्या कहते हैं? नवंबर क्रांति, है ना? चलो, इस क्रांति में किसका सरकार गिराया गया? कांग्रेसकी का, समझ कि नहीं? उस समय का कांग्रेसकी का राजा कौन था तुम्हारा? राजा किसको बनाया गया कांग्रेसकी सरकार में? ल्यूबॉव का, समझ कि नहीं? उसके बाद लेनिन रूस कब आता है? 1917 में। कहाँ से आता है वह? स्विट्जरलैंड से, समझ कि ना? आते ही क्या कहता है? रूस की क्रांति पूरा नहीं हुआ, देख रहा है, समझ के नहीं? यहाँ आता है, सही से बोलता ना है, देखना जब कोई बाहर से आएगा ना तो उसका एटीट्यूड अलग रहेगा, बोलेगा ना थोड़ा से 2-3 दिन तक बोले जाता, पैसा रहेगा ना, देखा कोई बाहर से आएगा ना तो पैसा रहेगा तो मुर्गा आएगा घर में, है कि ना? लड़का सब खुश रहेगा, लड़का के 20 रुपया मिलेगा, 30 रुपया मिलेगा, और बाल बच्चा का, समझा कि नहीं? और 10 दिन के जब पैसा खत्म होता है ना, मांगने आता है पापा 10 रुपया लेकर काम ना धंधा चलते, पैसा मांगे और बाद रोटी चलता है कि नहीं? आई कथी बनता है?
मुर्गा लिया हूँ ना, आई मुर्गा ना बनाओ, समझ कि ना, आई सोयाबीन के सब्जी बना के आई काम चल, आई सोयाबीन के सब्जी कल से हो सोयाबीन बन, समझा कि नहीं। देखना बाहर से आएगा ना करवावे अलग रहेगा, भाषा चेंज कर देगा। हम लोग कहते हैं यहाँ बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं का रे कहाँ गए रे, आओ रे इधर खैले कि ना रे। जब आएगा ना ये आदमी, अगर घर चल आती क्या बोलता है, बाहर चल जाएगा, अगर दिल्ली चल जाएगा तो वहाँ से आएगा, तेरे को बोला था ना जाओ मेरे लिए ये ले आओ, है कि नहीं। मन तो करता है आके एक मुक्का ऐसा मारे कि ना कोखा दम धंस जाए, समझ के नहीं। अरे तू वहाँ गया वहाँ के भाषा बोलो, आ गया अपना देश में अपना भाषा बोलो, है कि नहीं। कभी भी अपना अस्तित्व को नहीं खोना चाहिए, है कि नहीं। अभी आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाते थे अपन मतलब जो हिंदी होता है उसमें बोलते हैं, और कुछ कुछ यहाँ का भाषा भी हम बोल देते हैं। देखो आप कितना भी आप अति अच्छा बनना चाहिए, लेकिन जो आपका मूल जो चेहरा होगा ना वो वापस आ ही जाएगा। आप कितना भी हिंदी बोल लीजिए, शुद्ध हिंदी बोल लीजिए, लेकिन आपका जो मूल भाषा है ना शुरू से बोले हैं ना उसमें थोड़ा ना थोड़ा मिक्स हो जाएगा, समझ के नहीं। इसीलिए जहाँ गए हैं उसको थोड़ा अपनाइए, लेकिन अपन मूल भाषा को छोड़िए नहीं, तेरे को मेरे को कीजिए नहीं। वहाँ से आइए, अगर बाहर वर्ष से आप आ रहे हैं कमा के बाहर से, तो आप क्या कीजिए, हाँ समाज में मिलिए सबसे, है कि ना। अगर 10 दिन निकले ना घर से निकलेगा नहीं, पता नहीं चलता घर में का तिजोरी रखा है जो निकल नहीं रहा है, समझ के नहीं। आएगा तो घमंड पहले रहेगा, वहाँ जाएगा तो साफ करेगा, कैसनों काम करेगा ना, कैसनों काम करे, लेकिन आएगा तो टाई बेल्ट पहन के आएगा तो बढ़िया से, एकदम चिकन चखा कपड़ा पहन के, एकदम जूता पुलिस उलिस मार के आएगा, दाढ़ी उड़ी सब बनवा के आएगा, समझा कि नहीं। चलिए तो बताओ इसमें किसका सरकार गिर जाता है, कांग्रेस का। कांग्रेस में तुम्हारा सरकार में रहा कौन था, लिबॉब, समझ कि ना। लेनिन कब आता है रूस में, 1917 में। कहाँ से आता है, स्विट्जरलैंड से। आते मतलब क्या कहता है, रूस की क्रांति अभी पूरा नहीं हुआ है, और आते ही वह कौन दल ग्रहण करता है, बोल्शेविक दल को ग्रहण करता है। वहाँ किससे मिलता है, वह ट्राटस्किन से मिलता है, और ट्राटस्किन को क्या कहता है, पूरे मजदूर को क्या कर दो, एक करो। और उसके बाद आते ही एक पुस्तक लिखा है, कौन सा है पुस्तक, अप्रैल थ्रीसिस, समझ के नहीं। और इस पुस्तक में एक नारा था, कौन सा नारा, रोटी शांति और भूमि, समझ के नहीं। और ट्राटस्किन के सहायता से पूरे मजदूर को क्या करते हैं, एक करते हैं, और मजदूर के सहायता से किसका सरकार गिराता है, कांग्रेस का। यह घटना कब होता है, 25 अक्टूबर, कौन सा क्रांति कैलेंडर के अनुसार, जूलिया कैलेंडर के अनुसार। अगर हम लोग का कैलेंडर का बात करें, मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर, तक कितना तारीख को, 7 नवंबर को। बताओ किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लेनिन के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, लेनिन के। लेनिन भी हमारा अंदाज से सही नहीं था, समझ के नहीं। हाँ लेनिन बच्चा लोग को, देखो आप किसी को मरवाइए कोई दिक्कत नहीं है हमारा समय, कम से कम बच्चा को मत मरवाइए, ये बच्चों को नहीं छोड़ा था। रीजन था ये जो जार निकोलस द्वितीय था ना, अब देखो जार निकोलस द्वितीय को अभी बताया ना, अभी मृत्यु नहीं हुआ, अब बताएंगे मृत्यु क्या के लिए होता है, समझो। उसका मृत्यु अभी नहीं बताया, हम आगे जब बताएंगे ना तब बताएंगे जब मृत्यु कहा के लिए। चलो लेनिन के बारे में हम जानते हैं, कहते किसके बारे में, लेनिन। अच्छा जार निकोलस द्वितीय के थे, जार निकोलस द्वितीय के मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जार निकोलस द्वितीय के बारे में देखो, जार निकोलस द्वितीय का सरकार तो गिर जाता है, इसको गिरफ्तार कर लिया था, क्या कर लिया था, गिरफ्तार। अब इसके बाद बनता है किसका सरकार, बोल्शेविक। देखो कांग्रेस का सरकार आता है तो जार निकोलस द्वितीय को मारता नहीं है। बताओ कांग्रेस की सरकार बना कब, फरवरी में, है ना। अब उसके बाद बोल्शेविक का कब बना, अक्टूबर में। कब बना, ये तुम्हारा दूसरा महीना में बना। अक्टूबर महीना कौन होता है, 8वां कि 9वां, 8वां महीना होता कि 10वां महीना होता है, 10वां महीना होता है। मतलब 8 महीना का अंतर होता है इसमें, 8 महीना के अंदर ही कांग्रेस की सरकार क्या होता है, गिर जाता है ना। तो कांग्रेस की सरकार में जार निकोलस द्वितीय को गिरफ्तार किया जाता है, बस उसको जेल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आता है तुम्हारा लेनिन का सरकार, इसने जार निकोलस द्वितीय को कहा कि थी इस जेल में क्या पड़ने वाला है तुम्हारा, हाँ लाल सेना अटैक करने वाला है, मतलब मेंशेविक लोग ना इसमें अटैक करने वाला है, आप लोग क्या हो गए, निकल के दूसरा जेल में जाइए। बस यही उपरांत में, यही घटना के उपरांत में बस इसको एक जगह ले आता है और गोली से मरवा देता है इसको,
समझ के नहीं। यह घटना कब होता है तुम्हारा 1918 में, समझ के नहीं। तो तुम्हारा जार निकोलस द्वितीय को कब मरवा दिया जाता है? 1918 में, समझ के नहीं। और कौन मरवाता है? लेनिन मरवाता है। और इसके 4 बेटा था, इसमें 4 गो एक संतान था और एक पत्नी था और कुछ नौकर था। सभी को एकदम भुजरी लेखन उड़वा देता है, समझ के नहीं। हम बताए थे ना कुछ दिन पहले, जार निकोलस काहे के लिए मारा गया? पत्नी के चक्कर में मारा गया कि ना? न पत्नी उसको बोलता शासन ऐसे शासन कीजिए, ऐसे शासन कीजिए। अगर वो अपना मन से शासन करता तो ज़रूर कुछ अच्छा शासन करता, समझ के नहीं। इसीलिए कहते हैं बुआ ये सब चक्कर ठीक नहीं होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लेनिन के बारे में। लेनिन इसमें यही गलत किया जो मतलब लेनिन का जीवनी। देखो लेनिन यही करता है जो बच्चा को नहीं मरवाना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा को नहीं मरवाता तो वही सियान होकर फिर कथी करता है? लेनिन का दुश्मन बनता कि नहीं। इसीलिए वो कभी क्या किया? मरवा दिया, लेकिन गलत है कि नहीं? हम इसको गलत मानते हैं। चलो अगर हम जानते हैं लेनिन को बोल्शेविक क्रांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति इसी के कारण होता है। क्रांति का जनक कहा जाता है, समझ के नहीं। तो बोल्शेविक क्रांति का जनक किसे कहता है? लेनिन को। इसका जन्म का बात करें तो तो कब होता तुम्हारा? 22 अप्रैल 1870 में। इसका जन्म कब होता है? 22 अप्रैल 1870 में, हाँ, लेनिन का जन्म होता है। अगर इसका नाम का बात करें तो इसका नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, व्लादिमीर इलिच उलियानोव। एक नाम क्या था? व्लादिमीर इलिच उलियानोव, एक नाम ई था। दूसरा नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। व्लादिमीर कदी नाम रे? इवानोविच लेनिन। देखो तो ललवा के दू को नाम, लेकिन ई नाम से फेमस नहीं हुआ। ये कौन सा नाम से फेमस है? ये VI लेनिन कहा गया। इसका नाम क्या कहा गया? VI लेनिन, हाँ, VI लेनिन इसका नाम रखा गया, समझ के नहीं। देखो शुरू से ये जो लेनिन था ना, बचपन जन्म इसका देख लो कहाँ हुआ था। इसका जन्म जो होता है तुम्हारा वोल्गा नदी पर होता है। कहाँ? वोल्गा नदी। ये तुम्हारा रूस में पड़ता, यहीं पे लिख देते हैं ना। इसका जो जन्म होता है वोल्गा नदी पर, वोल्गा नदी पर होता है, समझ के नहीं। रूस में पड़ता है वोल्गा नदी, वहीं वोल्गा नदी पर इसका क्या होता है? उसके किनारे पर जन्म होता है। एक किनारे पर गांव होता है, समझ, सिम्ब्रक नाम का एक गांव होता है, वहीं पे इसका जन्म होता है, वोल्गा नदी के किनारे, समझ के नहीं। चलो अब लेनिन का पूरा नाम क्या था तुम्हारा? व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था, समझ के। इसका नाम पूछेगा नहीं, VI ये सब नहीं है, समझ के नहीं। चलो लेनिन था ना बचपन से ही ना मार्क्स से प्रभावित था, हाँ, मार्क्स से क्या था? प्रभावित था। ये मार्क्स का पुस्तक पढ़ता था। इसी बीच एक घटना होता है। इसका जो बड़ा लड़का मार्क्स, इसका जो बड़ा भाई होता है ना, बड़ा भाई, इसका हत्या हो जाता है। और कौन करवाता है मालूम है? अलेक्जेंडर द्वितीय इसका कथी करवाता है? हत्या करवाता है। अच्छा, अलेक्जेंडर द्वितीय रहता कौन है बताओ? जार निकोलस द्वितीय का क्या होता है? बाप रहता है। बाप मतलब पिताजी रहते हैं, हाँ, है कि ना, बाबूजी। तो इसका बड़ा भाई का क्या करवाता है? हत्या करवाता है। और कौन करवाता है? जार। कौन करवाता है? जार। उसी वक्त से जब इसके भाई का हत्या होता है ना, इसका भाई का हत्या होता है, उसी वक्त से यह जार का विरोधी बन जाता है, समझ के नहीं। आसपास में देखिएगा, कुछ दिन पहले घटना हुआ था यहाँ पे, समझ के नहीं। एक बच्चा था, उसके बाप को उसके सामने गोली से मार दिया। जैसे ही वो निकला ना, जो गोली मारा, जैसे ही वो जेल से निकला बाहर, अब वो बचवा गोली उसको मार दिया, समझ के नहीं।
तो वैसे ही यहाँ देखो, इसका बड़ा भाई का क्या हो गया, हत्या हो गया। तो ये बताओ किसके विरोधी बन जाएगा, जार के। देखा कि नहीं, जार का विरोधी हुआ तो इसके भाई को क्या करा, तुम्हारा जार निकोलस द्वितीय ने मरवाया था। तो ये क्या कर दिया, जार निकोलस द्वितीय को मरवा दिया कि नहीं। जिस तरह इसको फांसी दिया गया था, वो कभी से गोली से मरवा दिया उसको। तो कहता है दुश्मनी सही नहीं होता है, अगर कोई दो बात बोले तो प्रेम से वो बात को सॉर्ट आउट कर दो, समझ के नहीं। ज़्यादा हो तो उसको बर्दाश्त मत करो, लेकिन सोचो जहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा उसको सॉर्ट आउट करो, समझ के नहीं। उसमें लेके पढ़ने वाला बात नहीं है कि नहीं। एक कहावत है हम लोग को, कीचड़ में जब ढेला मारेगा ना, कीचड़ खुद को पड़ेगा, समझ के नहीं। तो आप कीचड़ से झगड़ा मत कीजिए, वो कुछ फ़ायदा नहीं है, आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, समझ के नहीं। तब बड़ा भाई था, उसका हत्या करवा दिया कौन, जार। अब इस जार का कथी बन गया, विरोधी बन गया, विरोधी। इसीलिए इसने क्या कर दिया, तुम्हारा सोशल डेमोक्रेट पार्टी का स्थापना ज्वाइन किया। कौन सा पार्टी का, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को कथी कर दिया, ज्वाइन किया। अच्छा बता, इस पार्टी का स्थापना किसने किया था, बता। प्लेखानोव। कब हुआ था, 1883 में, समझ कि नहीं। इसने इसको ज्वाइन कर लिया। और इसी बस इसने कौन सा पत्रिका लिखा था, इस्करा। इस्करा का मतलब क्या होता है, चिंगारी, समझ के नहीं। रूसी भाषा में इस्करा का, चिंगारी का मतलब होता है रूसी भाषा में इस्करा, और हिंदी भाषा में क्या होता है, चिंगारी, समझ के नहीं। इसका मतलब ही होता है चिंगारी। अब इसने क्या कर दिया, तुम्हारा सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का ज्वाइन कर लिया। उसके बाद इसने बोल्शेविक संगठन भी क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, संगठन। बोल्शेविक दल भी क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 1905 के घटना में, 1905 की घटना कौन सा घटना हुआ, खूनी रविवार में भी यह शामिल था, समझ के नहीं। लेकिन इस शामिल था, इस पर केस चल गया था। इस जेल के डर से कहाँ भाग गया, तुम्हारा चल गया स्विट्जरलैंड चला गया, समझ के नहीं। और स्विट्जरलैंड से कब आता, 1917 में, रूस के क्रांति के समय, रूसी क्रांति के समय। कौन आता है तुम्हारा, लेनिन आता है। और आते में तो किससे मिलता है, ट्राटस्किन से मिलता है, ट्राटस्की से मिलता है, समझ के नहीं। और उसके बाद इसने किसका स्थापना करता है, यह बोल्शेविक सरकार का स्थापना करता है। किसका सरकार, कौन सा सरकार का स्थापना करता है, बोल्शेविक सरकार का स्थापना करता है, सरकार का स्थापना करता है, समझ गए ना। और बोल्शेविक सरकार का स्थापना करता है। और युद्ध मंत्री किसको बनाता है, बताओ। युद्ध मंत्री बनाता है ट्राटस्की को बनाता है युद्ध मंत्री, समझ गए नहीं। अब इसके आगे हम समझते हैं लेनिन के नीति जीवनी के बारे में, समझ गया। इसका जन्म कहाँ, बोल्शेविक क्रांति का इसको कथी कहा जाता है, जनक। इसका जन्म कब होता है, 22 अप्रैल 1870 को। कौन सा नदी किनारे, वोल्गा नदी किनारे। इसका एक नाम, दूसरा पहला नाम कथी था, देखो तो नंबर से है, रुको एक मिनट, कथी है, हाँ कट, समझ गए ना। इसका नाम था व्लादिमीर इलिच, कथी था तुम्हारा, उलियानोव। दूसरा नाम क्या था, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। लेकिन ये नाम कौन से नाम से फेमस हुए, हाँ यही नाम से फेमस हुए, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, समझा कि नहीं, कर। उसके बाद इसको लास्ट में क्या कहा गया, VI लेनिन, शॉर्ट में क्या कहा गया, VI लेनिन। बचपन में ही किससे प्रभावित थे, मार्क्स से। इसी बीच इनका हत्या कौन करवाता है, इनके भाई का हत्या जार करवाता है, समझ, अलेक्जेंडर द्वितीय। अब यह कब कहाँ बन जाता है, जार का विरोधी बन जाते हैं। हाँ, उसके बाद इन्होंने कौन सा पार्टी का ज्वाइन करते हैं, सोशलिस्ट डेमोक्रेट पार्टी का इसको क्या बोलते हैं, ग्रहण करते हैं। उसके बाद बोल्शेविक दल का भी कथी करते हैं, सदस्यता लेते हैं। उसके बाद 1905 में यह खूनी रविवार में शामिल रहते हैं। और इन पे मुकदमा चलाने के दौरान यहाँ कहाँ चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड। अच्छे बताओ था ये किसके तरह थे, गैरिबाल्डी की तरह थे कि नहीं। गैरिबाल्डी पर 1848 में क्रांति का कथी लगता है, उस पर आरोप लगता है। तो कहाँ 1930 में, 1830 में उसको क्रांति का कथी लगता है। हाँ, एक क्रांति होता है तुम्हारा जुलाई क्रांति के, वहाँ जुलाई क्रांति नहीं होता है, हाँ, फ्रांस में जुलाई क्रांति होता है।
जब 1830 में हर जगह यूरोप में क्रांति हो रहा था ना, उसी क्रांति में कौन शामिल थे तुम्हारा अरे गरिबाल्टी। अब गरिबाल्टी पर कभी लगाता है तुम्हारा वहाँ का सरकार ऑस्ट्रेलिया क्या लगाता है, उसको उम्र कैद का सज़ा सुनाता है, बस वहाँ से फरार हो जाते हैं। वैसे ही तुम्हारा कथित है लेनिन थे 1905 घटना में शामिल रहते हैं, और उसके बाद इन पर कथित चलता है तुम्हारा सज़ा जब चलता है तो यह कहाँ भाग जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं। और फिर उसके बाद कब आते हैं 1917 में जब क्रांति होता है। अब कब आते हैं 1948 में जब क्रांति शुरुआत होता है, तब 1848 में आते हैं, समझ गए नहीं। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इन्होंने युद्ध मंत्री किसको बनाते हैं, टाटा स्किन को युद्ध मंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। उसके बाद हाँ नीचे लिख दिए थे, चलो बोल्शेविक। और उसके बाद किसका सरकार आता है, बोल्शेविक सरकार। और यह युद्ध मंत्री टाटा स्किन को बनाते हैं, इतना बता दिए। अब इनके मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। इनका मृत्यु जब होता है 1924 में होता है। अब चलो हाँ लेनिन का मृत्यु 1924 में होता है। ये मृत्यु कैसे होता है समझो। इनको कहते होता है स्ट्रोक आता है, कौन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ना आता है उसको स्ट्रोक बोलता है, समझ गए ना। इनको हार्ट अटैक आता है, और हार्ट अटैक आता है और उनके बाद ये मर जाते हैं। अब इससे पहले इनका कहते हुए एक ऑपरेशन हुआ था जो गर्दन में, अगर बात किया जाए 1918 में मजदूर को संबोधित करके जब बाहर निकल रहे थे ना, तो इन पर आक्रमण हो गया था। कब हो गया था आक्रमण, ये हम आगे पढ़ाएंगे। तो इनके गर्दन में एक गोली फंस गया था, समझ गए नहीं। तो कुछ दिन बाद ये गोली निकला था, तो गोली निकला था उसके बाद यह बीमार पड़ने लगे और उनके बाद इनका मृत्यु हो जाता है, समझ गए नहीं। आपका यहाँ तक लेनिन का मृत्यु कब होता है 1924 में, समझ गए नहीं। अब लेनिन के काम के बारे में जानते हैं, जी लेनिन ने क्या क्या काम किया, समझ गए नहीं। तो इसको मिटा दे, चलो देखते हैं लेनिन के काम के बारे में जानते हैं। लेनिन का कार्य, लेनिन का कार्य, पहला ये कार्य क्या करते हैं। तो पहला समस्या क्या था, युद्ध से, युद्ध देखो सबसे बड़ा उन लोग का समस्या था युद्ध में भाग लेना, समझ गए नहीं। राजा ने वीर मतलब के क्या कर लिया, युद्ध में भाग ले लिया। देखो आप लड़िए अगला से कब, जब आप हर तरह से समृद्ध रहिए, समझ गए नहीं। अब कर्जा में डूबल है किसी से लड़िए तो आप कर्जे में चल जाइएगा, और जीत भी आपका नहीं होने वाला है। उस समय भी वही स्थिति था तुम्हारा रूस का। रूस में आर्थिक स्थिति खराब था, भुखमरी से लोग मर रहा था, किसान भी ठीक से नहीं, मतलब उसका धंधा चल रहा था, बार बार सुखाड़ आ रहा था, भुखमरी आ गया। अब उसी में युद्ध में भाग ले लेगा तो जीतने वाला है नहीं ना। आप जीतिएगा कब, जब आप समृद्ध रहिएगा तब, समझे कि नहीं। ये तो हो गया वैसा। आप लोग देखिएगा गाँव देहात में देखिएगा, जिसके बाबू 100 रुपया 150 रुपया कमाएगा ना, ठेला पर अथी कचरी पे जो बेचेगा, और बेटा का एटीट्यूड देखना, लगेगा कहते जान निकोलस दूते के अथी है बेटा है जैसे लगेगा, समझ के नहीं। अब बात करेगा खरीद लेंगे तोरा, इसी कहेगा खरीद लेंगे खौरे तोरा, पता ना कौन बात पे घमंड रहता है। और जब एक चिमटा हुमच के घीच देगा ना, बस वो सही एकदम सही काम करेगा। चलो तब पहला कार्य किए युद्ध से क्या होना, युद्ध की समाप्ति, युद्ध की समाप्ति। देखा जाए 1917 आया, तब 1917 में लेनिन ने सबसे वादा किया था जब हम शांति लाएंगे, रोटी शांति और कथी भूमि। तब 1917 में वादा किया और 1918 में क्या कर दिया, यह युद्ध से पीछे हट गए। प्रथम विश्व युद्ध से कैसे हो गया, पीछे हट गए। और यह युद्ध किससे कर रहे थे, जर्मन से। किससे कर रहे थे, जर्मन से। तो जर्मन के साथ वेस्ट लियो वेस्ट का कहते कि संधि की, इस जगह का नाम है वेस्ट लियो वेस्ट। ये क्या है, तुम्हारा जगह का नाम है, स्थल का नाम है। और यहीं पे क्या कर दिए, यह संधि किए, वेस्ट लियो वेस्ट का कहते कि यह संधि किए। इस संधि के तहत जर्मन रूस को, हाँ क्या ना, पोलैंड, कौन सा स्थल, पोलैंड, उसके बाद यूक्रेन को क्या करना पड़ा, स्वतंत्र करना पड़ा, इसको खोना पड़ा, समझा कि नहीं। बताओ तो 2 स्थल छोड़ दिया, किसके कारण इस 2 जगह मतलब रूस को गंवाना पड़ा,
जार निकोलस द्वितीय कान गंवाना पड़ा कि नहीं, है कि नहीं। दूसरा काम किए क्या थी, जब यह सरकार लाए बोल्शेविक, जब ये सरकार लाए तो इन पे क्या कर दिया, सीमांत। उसके बाद तुम्हारा हो गया सीमांत, समझता है, जो भूमि का मालिक होता था। उसके बाद पादरी कुलीन ने इन पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए, समझ कि ना। तब बोल्शेविक दल का विरोध या बोल्शेविक सरकार का विरोध। दूसरा बोल्शेविक सरकार का विरोध। देखिए बोल्शेविक सरकार का विरोध काहे के लिए हुआ, जैसी बोल्शेविक सरकार बना ना, तो तुम्हारा सीमांत था, कुलीन था, पादरी था, जितना पैसा कमाया था ना, सब कौन हथिया लिया, बताओ कौन अपना कब्जा में कर लिया, लेनिन। इसने राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब जितना भी उद्योग है, तुम्हारा ज़मीन है, पैसा है, जितना भी तुम्हारा चर्च है, सब पर किसका अधिकार होगा, सरकार का। समझ ना, किसी के ना कोई पूंजीपति रहना चाहिए। क्या कि देखो यह स्थापना किसका कर रहे थे, साम्यवादी सरकार का स्थापना कर रहे थे। साम्यवादी का मतलब क्या होता है, कोई गरीबी अमीरी नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने जितना पूंजीपति था ना, सबसे क्या ले लिए, उनका घर छीन लिए, है कि नहीं, पैसा छीन लिए। उसके बाद जो चर्च था, चर्च पर से कथी कर, पादरी का सरकार हटा दिए, पादरी का अधिकार नहीं रहेगा चर्च पर। और चर्च में क्या बना दिए, सेना का अड्डा बना दिए सब जगह, समझ कि नहीं। चर्च से हटा कर सेना का अड्डा बना दिए। चर्च में जो पढ़ाई होता था बच्चा लोग का, अब वो बच्चा लोग का पढ़ाई को स्वतंत्र करवा दिए। जितना प्राइवेट स्कूल का सब बंद करवा दिए, हम आगे पढ़ाएंगे इसमें, समझ के नहीं, प्राइवेट स्कूल बंद करवा दिए। तो जैसी सरकार बना, इनके विरोध में कौन आ गया, तुम्हारा सीमांत। सीमांत से भूमि छीन लिया गया, पादरी, पादरी से क्या छीन लिया, चर्च छीन लिया गया। उसके बाद पूंजीपति, पूंजीपति से क्या छीन लिया गया, बताओ, इसका उद्योग छीन लिया गया। अब जितना था ना, सब संगठित होकर बोल्शेविक सरकार का विरोध करने लगा, विरोध कर दिया, समझ के नहीं। और ये तीनों मिलकर, समझ के ना, विदेशी सहायता मांगे, सहायता मांगे, जिसमें कौन मदद किया, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, उसके अमेरिका। अमेरिका इसने कथी कर दिया, सेना से मदद किया, किसका, ई लोग का। अब इस सभी ने ई लोग प्लान बनाया, ई और ई मिलकर क्या बनाया, प्लान बनाया, जो हम रूस में जापान के सेना, फ्रांस के सेना, ब्रिटेन की सेना और अमेरिका की सेना को घुसा देंगे और वहाँ पर गृह युद्ध करवा देंगे, समझ ना, जगह जगह दंगा प्रसाद करवा देंगे। और दंगा प्रसाद करवाएंगे और लेनिन के सरकार को क्या करेंगे, गिरा देंगे। लेकिन लेनिन है बउआ, यहाँ तो दाल भात के और नहीं मार लेगा। लेनिन और टाटास्की ने एक जगह बैठा टेबल पर, काली शासन से समोसा मंगवाया, समझा कि नहीं। ओकरा बाद अथी उथी आया, क्या बोलता तुम्हारा, लिट्टी उट्टी आया, हाँ लिट्टी चोखा आया, हाँ कि नहीं। उसके बाद हाँ चाय हुआ आया। अब एगो टेबल पर रखा है। टाटास्की कहा का थी, ये ऐसे नहीं होने वाला है। लेकिन कहा नहीं, इन लोग को दबाना पड़ेगा। इसी बीच एक और घटना हो गया, समझा गया ना। लेनिन पर क्या चल गया, गोली चल गया। लेनिन को 2-3 गोली लग गया था, सब गोली निकल गया, लेकिन गर्दन पर गोली नहीं निकला, समझ गए नहीं। अब टाटास्की और लेनिन बैठता है और इसने एक सेना का स्थापना करता है, जिसका नाम था लाल सेना। क्या नाम था, लाल सेना। देखो नामों इसने लगता है, लाल सेना। किसने स्थापना किया था, टाटास्की ने। आदेश कौन दिया था, लेनिन। लाल सेना का स्थापना करता है और जितना रूस कहते हैं, जितना रूस में जापान का सेना, तुम्हारा फ्रांस का सेना, ब्रिटेन का, अमेरिका का, जो जितना भी सेना होता है ना, सबको मार के भगा देता है ऐसा लाल सेना। और उसके बाद जितना भी विरोधी रहता है, पूंजीपति, पादरी और सीमांत, जितना इसका विरोधी रहता है लेनिन का, सबको क्या करता है, गोली से भुजवा देता है, समझ गए। उस समय लाखों आदमी मारा गया था, समझ गए नहीं, ढूंढ ढूंढ के मारा था। ये लाल सेना था ना, लेनिन के जितना विरोधी था सबको ढूंढ ढूंढ कर मारा था। अब उसके बाद आते हैं, इसने तो एक चीज़ ठीक कर दिया, जो हाँ इसने ये वादा किया, वो वादा किया था, 3 को वादा किया था ना, तो एक चीज़ ठीक कर दिया, कथी कर दिया, युद्ध से ही बाहर हो गया। दूसरा चीज़ क्या किया, दूसरा आते हैं
इधर तुम्हारा था, बीच में का एक बात था तुम्हारा, तो इसलिए बता दिए है। इसमें सर इसका सरकार का भी इसमें हाथ रहता है, समझ कि नहीं। बहुत से भी सरकार का कहते होता है, विरोध होता है, तो इसका भी एक काम है। एगो काम किया कि नहीं, लाल सेना का स्थापना किया, कार्य में ना पढ़ा रहे हैं, तो इसने क्या कर दिया, एगो लाल सेना का स्थापना किया था। अब लाल सेना का स्थापना किया था, तो लोग नहीं समझता, इसे शुरू से अंत तक बताया, इसे समझ गया है कि नहीं। अब तीसरा काम करता क्या है, पहला काम किया तुम्हारा यूज से बाहर हुआ, दूसरा लाल सेना का स्थापना करवाया, किया नहीं करवाया, किया कौन, टाटा स्किन ने किया था, समझ के नहीं। अब आता है दूसरा बात तुम्हारा, अर्थव्यवस्था को ठीक करना। क्या करना, अर्थव्यवस्था को ठीक करना, मतलब भुखमरी को ख़त्म करना, समझ के नहीं। तो भुखमरी ख़त्म करने के लिए इसने तो जितना ही पूंजीपति था उससे उद्योग छीन लिया, पादरी से चर्च छीन लिया, सीमांत से भूमि छीन लिया, सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब क्या, सब सरकार के पास रहेगा। अब किसान को भी भूमि दिया गया ना, समझ के नहीं, तो भूमि कोई काम के नहीं, इसने कर दिया जबरदस्ती टैक्स उछला। किसान को भूमि दिया था, क्या कर दिया, ये जबरदस्ती टैक्स उछल लिया, टैक्स भारी मात्रा में टैक्स जबरदस्ती उछला। उसके बाद पूंजीपति से कर दिया, उद्योग छीन लिया, उद्योग छीन लिया, समझ, उद्योग छीन लिया, उद्योग छीन लिया। तो अब उद्योग सरकारी हो गया, तो उद्योग में ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। हम बार बार कहते हैं सरकारी कोई भी चीज़ सही नहीं होता है, प्राइवेट सही काम करेगा, सरकारी सही काम नहीं करेगा। अगर आप जा रहे हैं सरकारी अस्पताल में, अति खोइत रह जाइए, खून खोइत रहिए, खून नहीं मिलेगा, बिना खून के आप मर जाइएगा। चीरने के इधर चीर देगा, इधर डॉक्टर वो इसने रहेगा, समझ गए। डॉक्टर का एक समय रहता है, डॉक्टर जैसे सरकारी स्कूल का है, सरकारी जितना भी डॉक्टर का रहता है ना, सरकारी डॉक्टर, उसका एक अपना अलग क्लिनिक होता है। कहेगा ये समस्या यहाँ नहीं सुलझा जाएगा, हमारे क्लिनिक पर आइएगा, वहाँ पे हम आपको 1 मिनट में ही ख़त्म कर देंगे, जड़ से ही बीमारी को हटा देंगे। यहाँ सरकारी में जड़ से नहीं ख़त्म होता है, जो वही डॉक्टर है अपना क्लिनिक पर बुलाता है। अब तो बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन अगर आज से हम 5 साल पहले बात करें तो बहुत बद से बदतर था तुम्हारा सरकारी अस्पताल, समझ कि नहीं। उसका साफ़ सफाई देखें ना, जाएगा तो उल्टी हो जाएगी, जो मरीज नहीं हुआ वो मरीज हो जाएगा, मरीज के जो 5 दिन रह जाएगा ना, वो पक्का वो मरीज हो जाएगा वो, समझ के नहीं। ऐसा सरकार अब तक थोड़ा साफ कर, लेकिन ये प्राइवेट में जाएगा तो एकदम चिकन गए। हम एगो कल के परसों गए थे एम्स अस्पताल में, बेहतरीन था रे, बहुत बेहतरीन था, लेकिन एक गेट खोले ना, इतना बदबू दिया है वो गेट में कि मत पूछो। कोई गेट में रहता है, देखिए बदबू देता है, हो सकता है हाँ गंदा किया हुआ था पूरा। हाँ, जो अति होता है ना रे, स्लोपिंग होता है, इसे देखो ऐसे चलने वाला होता है, इस पर शायद गाड़ी उड़ी चलता है, ऐसे ऐसे रहेगा, ये चलाएगा, सीढ़ी नहीं आता, ऐसे ऐसे गाड़ी चलाता है ऊपर चढ़ने के लिए। आप लोग स्टेशन पर भी देखिएगा, समझ के नहीं। हाँ, वो गाड़ी चलाने के लिए रहेगा, गाड़ी चढ़ाने के लिए। चाहे जो अति होता है ना, जो क्या बोलता है तुम्हारा, लंगड़ा उंगड़ा होता है ना, तो जो अपाहिज होता है, जो व्हील चेयर होता है ना, व्हील चेयर ऐसे चढ़ा के, अरे सीधे सीढ़ी नहीं रहेगा, ऐसे खाँच रहेगा, एक स्लोपिंग रहेगा, ऐसे आप चढ़ा दीजिए, फिर ऐसे रहेगा, ढुलाव रहता है, समझ के नहीं। तो उसी में गए थे तो बड़ा बदबू दे रहा था, चढ़ने वाला पर गए थे। तो सरकारी अस्पताल का बत्तर बहुत बेकार होता है। वैसे ही आप ब्लॉक भी देख लीजिए ना, सरकारी ब्लॉक में जाइएगा तो आप 100 रुपया दीजिए, आपको जल्दी आवासीय जाति सब बन जाएगा, तंगा देर में बन जाएगा। जो आना टाइम रहेगा, जितना भी अधिकारी रहेगा, टाइम रहेगा 9 बजे, आ गया 1 बजे। अब तो कुछ हद तक सुधार हो रहा है, पहले तो इससे भी बदतर था। अपन बाप के जागीर समझता था और सब, जहाँ चला बाप के घर है, जा रहे हैं, अरे जनता के पैसा से वो बना है रे, जनता के पैसा सैलरी मिल रहा है और जनता के सेवा नहीं हो रहा, समझ कि नहीं। चलो उद्योग को गति कर दिया, सरकारी कर दिया, जिसके कारण उद्योगपति तक विरोध नहीं किया, लेकिन किसान ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया, समझ के नहीं। अब टाटा उसका लेनिन भी समझने लगा, तो लेनिन ने इसके बाद क्या रहा, नई आर्थिक नीति अपनाया। क्या अपनाया, नई आर्थिक नीति। अब नई आर्थिक नीति क्या है हम आगे बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। उसके बाद लेनिन ने समाज को सुधार किया, समाज सुधार किया। इन क्या किया, दूसरा समाज सुधार किया, सुधार। लेनिन समाज सुधार किया। समाज सुधार में सबको क्या कर दिया गया, सबको स्वतंत्रता दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया। पहला स्वतंत्रता दिया गया, दूसरा शिक्षा का अधिकार दिया गया। उसके बाद जितना प्राइवेट स्कूल हैं सबको बंद कर दिया गया और सरकारी स्कूल में सबको पढ़ने के लिए कहा गया। उसी स्कूल में तुम्हारा साम्यवादी का प्रचार हुआ, साम्यवादी के बारे में पढ़ाया गया, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाया गया, समझा कि नहीं।
और उसके बाद सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। अब क्या देगा, सब आपको वोट देगा, आम जनता भी अब वोट देगा। पहले क्या वोट देने का अधिकार था, नहीं, सरकार चुनने का अधिकार अब सबको होगा। अब दूसरा होता है तुम्हारा नया संविधान। नया संविधान, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखो अब नया संविधान में रूस के नाम बदल कर क्या कर दिया है, USSR, इसको यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इसका नाम पड़ता है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट लिस्ट, उसके बाद रिपब्लिकन रिपब्लिकन। USSR का पूरा नाम यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इसका नाम रख गया। किसका नाम रख गया, रूस को, या इसी को कहा गया कति, सोवियत संघ, इसी को क्या कहा गया, सोवियत संघ। अक्सर इसका नाम फेमस क्या हो गया, सोवियत संघ। और सोवियत संघ का दूसरा नाम USSR, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ये नया संविधान बनाया, कब बनाया था नया संविधान, तुम्हारा 1918 में बनाया था, जिसमें किसका नाम बदल दिया गया था, उल्टे लिख दिए, 1918 में किसका नाम बदल दिया गया, रूस का। अब उसके बाद जनता को नागरिकता का अधिकार दिया, कथी का अधिकार, नागरिकता का। उस समय नागरिकता का अधिकार नहीं था, राजा जिस समय था ना उस समय नागरिक का अधिकार नहीं दिया था, तो नागरिकता का अधिकार दिया। किसको किसको अधिकार दिया मालूम है, किसान और मजदूर को, मजदूर को कथी दिया, नागरिकता का अधिकार दिया। और उसके बाद इसे वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन जितना भी था तुम्हारा सीमांत, उसके पूंजीपति, सबको कहा कहते तू नागरिक नहीं है, अधिकार रूस का, क्या किया, रूस का नागरिक नहीं। किसको कहा गया, सीमांत पूंजीपति जितना था ना, सबको कहा तू नागरिक, रूस का नागरिक नहीं है। बताओ तो, हम कहते ना ये कॉल मार्क्स से कितना प्रभावित था। कॉल मार्क्स क्या कहा था, तुम्हारा आखिरी इच्छा होना चाहिए क्या थी, पूंजीपति का नहीं है। देखो तो रूस के आदमी बेचारा हो के भी उसको नागरिक का अधिकार नहीं दिया। किसको किसको नागरिक का अधिकार नहीं दिया, देखो नागरिकता का अधिकार किसको नहीं दिया, पूंजीपति को, उसके बाद सीमांत को और पादरी को। पादरी को कथी दिया, तुम्हारा अधिकार नहीं दिया नागरिक का, ना वोट देने का अधिकार दिया, समझ के ना। अब बताओ कितना खतरनाक लेनिन था। अब हम कल पढ़ाएंगे तुम लोग को नई आर्थिक नीति, NEP, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, समझ के नहीं, कल पढ़ाएंगे। EVBI समझ के नहीं। चलिए, धन्यवाद।